नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम एकेडमी की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 7 बज गया और 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी मेरे नए या पुराने स्टूडेंट हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और यह क्लास आप लोग सभी जानते हैं कि यह क्लास आपकी डेली होती है और इसमें आपको विद MCQ और MCQ के साथ साथ आप लोगों को स्टैटिक जीके भी इसमें मिलता है, जिसमें से आपको यूपीएसआई बैंक है, बैंक के साथ साथ आप लोगों को एसएससी और बीएसएससी यानी बिहार एसएससी के साथ साथ रेलवे है और यूपी ट्रिपल एससी यानी समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल की भर्ती जो भी है आप लोगों की, उसमें सभी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो यह क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिट देगी, ठीक है ना। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को शेयर करने के बाद आप लोग क्लास को पूरी तरह से देखा करें। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर है हमारा पहला। प्रश्न है पहला हमारा, फुलकारी कढ़ाई जो हाल ही में खबरों में देखी गई, इनमें से किस क्षेत्र में उत्पन्न हुई है। ऑप्शन आप लोगों के दिए हुए हैं, राजस्थान और गुजरात है, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र और कर्नाटक है, सी है पंजाब और हरियाणा तथा डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इनमें से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब आप लोग क्या लगाएंगे। सही जवाब आप लोगों का इसमें क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे इसमें पंजाब और हरियाणा जो है फुलकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे बी ऑप्शन, नहीं सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर आप लोगों का सी होगा। और इसके डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं, इसमें डिटेल्स क्या है। तो आगे नेक्स्ट डिटेल है इसमें। तो विभाजन से पूर्व यानी भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पूर्व 40 से अधिक दुर्लभ वस्तुओं की प्रदर्शनी यह दर्शाती है कि फुलकारी किस प्रकार की महिलाओं के दैनिक जीवन और सामाजिक परंपराओं में गहराई से समाई हुई थी। और फुलकारी जिसका अर्थ क्या होता है, फूलों का काम। तो फूलों का काम होता है। अविभाजित पंजाब की एक पारंपरिक कढ़ाई है जिसमें वर्तमान पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि पंजाब प्रांत आप लोगों को पाकिस्तान में भी मिलेगा। और आगे हम बात करते हैं, यह शब्द जो है 18वीं शताब्दी के पंजाबी साहित्य में मिलता है और इसका संबंध जो है ईरानी कला गुलकारी से है, ये भी याद रखना। ठीक, चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 2। इसमें पूछा गया है, पांगोलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है त्रिपुरा, सी है असम तथा डी ऑप्शन है मेघालय। इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, पांगोलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिक्किम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। सिक्किम की राजधानी आप लोग जानते हैं क्या है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, गंगटोक इसकी राजधानी है। ठीक, सिक्किम की गंगटोक ये इसकी राजधानी आप लोग जानते होंगे। चलो आगे डिटेल इसकी बात करते हैं, डिटेल में क्या है। तो हाल ही में सिक्किम में भारत चीन सीमा पर लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पांगोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर जंगल में आग लग गई है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। और आगे यह अभ्यारण्य पूर्वी सिक्किम में स्थित है और भूटान के जंगलों तथा पश्चिम बंगाल के नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। चोला पर्वतमाला के नीचे स्थित पांगोलाखा पर्वतमाला सिक्किम और भूटान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसमें क्या है, अल्पाइन, शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पत क्षेत्र पाए जाते हैं, ये इससे संबंधित है। और आगे है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 3। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला लाल कान वाले स्लाइडर कछुए की IUCN संरक्षण स्थित क्या है। इसमें ये लाल कान है इसके और ये दिखाई दिया है कहाँ पे, अभी बताते हैं आगे। ये संकटग्रस्त में है, निकट संकटग्रस्त है, या न्यूनतम चिंताजनक है, या लुप्त प्राय है। तो ये फिलहाल आपको ये है न्यूनतम चिंताजनक में ये आता है। राइट आंसर आप लोग इसका सी लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग एक मिनट, राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो न्यूनतम चिंताजनक में आता है। और इसका डिटेल्स है,
तो पालतू जानवरों के व्यापार के माध्यम से फैलने वाला लाल कान वाला कछुआ कोयम्बटूर के मीठे पानी के जलाशयों के लिए खतरा बन गया है। तो कोयम्बटूर आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में है, और यह दुनिया के सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाले मीठे पानी के कछुओं में से एक है, जो अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। अंटार्कटिका में आप लोग जानते हैं वहाँ पे क्या है, तो बर्फ़ सबसे ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे नहीं पाया जाता, ठंडा एरिया है। और यह मुख्य रूप से जलीय प्रजाति है, और इसके प्रत्येक कान के पीछे लाल धारियाँ होती हैं। तो ये आप लोग जानते हैं कछुआ प्रजनन केंद्र आप लोग जानते हैं वाराणसी में उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और आगे इसकी डिटेल्स है। तो यह अत्यधिक अनुकूलनीय है, कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है, और अपने मूल निवास स्थान से इतर आवासों में भी फलता फूलता है। और आगे है, यह जंगली में 20 से 50 वर्ष तक जीवित रहता है, और इसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय यानी IUCN द्वारा कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है, इसको याद रखना, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 4। इसमें बात करते हैं, BCCI ने IPL 2026 से पहले किस AI प्लेटफार्म के साथ 217 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। तो आप लोग इसमें देख ही रहे हैं, इसमें चित्र लगा हुआ है, ChatGPT है, बार्ड है, जेमिनी है, या और कौन सा है, को-पायलट है। तो ये जेमिनी दिखा है, तो जेमिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, तो इसका C आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो BCCI ने IPL 2026 सीजन से पहले गूगल के AI प्लेटफार्म, इसका पूछा जाता है कि जो जेमिनी है किसका प्लेट है AI, तो ये प्लेटफार्म है गूगल का, ठीक। तो जेमिनी के साथ 270 करोड़ के प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय क्रिकेट में AI की एक बड़ी एंट्री का संकेत है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और यह समझौता जो है ड्रीम 11 जैसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगने के बाद हुआ है, और जिसके चलते BCCI को नए प्रयोजक खोलने पड़े। बाद में अपोलो टायर्स ने 579 करोड़ रुपए में जर्सी की प्रयोजन राशि हासिल की है। तो अपोलो टायर्स जो है जर्सी जो पहनते हैं खिलाड़ी, ये अपोलो टायर का है। तो टाटा समूह के IPL का टाइटल स्पॉन्सर बना हुआ है, वहीं जेमिनी के साथ साझेदारी भारत की है। और भारत की सबसे बड़ी T20 लीग में AI और तकनीकी कंपनियों की बढ़ती रुचि को उजागर करती है। हालिया कुछ समझौते हुए हैं, इसके बारे में भी बता दें। तो एस्सार जो है, एस्सार ने गुजरात के साथ बड़े पैमाने पर जैव ईंधन परियोजना के लिए 5100 करोड़ के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भूटान के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के साथ समझौता किया है और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दिल्ली सरकार ने उधार और नकदी प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए RBI के साथ समझौता ज्ञापन किया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता आश्वासन बढ़ाने के लिए NTH और NHAI ने समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और PDUNS और IC सेंटर फॉर गवर्नेंस ने EPFO प्रशासन में नैतिक नेतृत्व को स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। तो कुछ ये समझौते थे इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। ऑपरेशन शील्ड है, ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन रक्षा या ऑपरेशन प्रहार है। तो पंजाब पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका D ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑपरेशन प्रहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो पंजाब पुलिस ने संगठित गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए राज्य को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में काम करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। और इस अभियान को लगभग 200 पुलिस टीमों के साथ लगभग 12,000 जवान शामिल थे, जिन्होंने पंजाब भर में छापेमारी की। चोरी डकैती सबसे ज़्यादा दिन दहाड़े पंजाब में होती है। और जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों द्वारा आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्ट के लिए एक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। ये पंजाब की सरकार पुलिस के लिए है। और पंजाब के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल यहाँ के गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में मौजूद हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 6। दीपिंदर गोयल के पद छोड़ने के बाद
इटर्नल के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी ने बताया कि कौन सा अटैचमेंट वाला है। तो दीपेंद्र गोयल है, अलविंदर डिंडसा है, नंदन नीलेकानी है या रोहित कपूर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अलविंदर डिंडसा है। राइट आंसर आप लोग लगाएंगे बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो दीपेंद्र गोयल इटर्नल ग्रुप के सीईओ पद से हटेंगे और दीपेंद्र गोयल इटर्नल्स के संस्थापक और समूह सीईओ के पद से हट जाएंगे और ब्लिंकाइंट के सीईओ अलविंदर डिंडसा इसकी भूमिका संभालेंगे। गोयल कंपनी के निदेशक मंडल में उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे, जिससे संक्रमण काल के दौरान नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित रहेगी। और आगे है नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 7। तो डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा पलानीवेलु गट्स का हिंदी संस्करण किसने प्रकाशित किया है? नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन या एम.के. स्टालिन। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. पीएम मोदी जी हैं। जगदीप धनखड़ क्या थे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, अब ये फिलहाल हट गए और इनकी जगह पे सीपी राधाकृष्णन हो चुके हैं। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन होगा। तो सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा सी। आगे इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो डिटेल्स इसकी है। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा पलानीवेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। और डॉक्टर सी पलानीवेलु एक प्रख्यात सर्जन हैं, जिन्होंने 1990 के दशक में शुरुआत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की क्षमता को पहचाना और 1991 में कोयम्बटूर में इसे शुरू किया, जिससे दक्षिण भारत का पहला लेप्रोस्कोपी सर्जरी केंद्र स्थापित हुआ था। याद रखना, इसलिए प्रसिद्ध है, इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है। और उपराष्ट्रपति ने पुस्तक को चिकित्सा के क्षेत्र में साहस, दृढ़ता और नैतिक नवाचार की एक प्रेरणादायक कहानी बताया। और इस कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह भी उपस्थित रहे इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसको मंजूरी दी है? शत्रुघ्न सिंह है, रवि कपूर है, कैजात भरूचा है या राजेंद्र कुमार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कैजात भरूचा है। सी ऑप्शन आप लोग इसमें लगाएंगे, इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कैजात भरूचा को पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कैजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक पूर्णकालिक निदेशक और उप प्रबंध निदेशक के रूप में 19 अप्रैल 2026 से 3 साल के लिए पुनः नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। और नियुक्ति से संबंधित मुख्य विवरण निम्नलिखित इसमें दिया हुआ है। पद इनका क्या है? तो बैंक के पूर्णकालिक निदेशक होने के साथ साथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी कार्य करना जारी रखेंगे। और साथ में इनका कार्यकाल जो है, आरबीआई ने इन्हें 3 वर्ष के अगले कार्यकाल के लिए मंजूरी दी है। और प्रभावी तिथि क्या होगी इनकी? तो उनका जो नया कार्यकाल होगा 19 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। मंजूरी की तारीख क्या है? तो एचडीएफसी बैंक ने 20 जनवरी 2026 को नियामक फाइलिंग के माध्यम से इस मंजूरी की जानकारी दी है। और अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो, नेटा नहीं, नेट जीरो ग्रीन सिटी के रूप में किसके साथ समझौता किया है? जापान है, यूएई है, अमेरिका है या रूस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नेट जीरो वाला ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा इसका, यूएई के साथ समझौता किया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और तेलंगाना सरकार ने हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के पहले नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के विकास के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। और यह परियोजना, जिसे भारत फ्यूचर सिटी नाम दिया गया है तेलंगाना की, तो तेलंगाना राइजिंग 2047 रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाएगा। और तेलंगाना में आप लोग जानते भी 2025 में क्या हुआ था, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता वहीं पे हुई थी ना। अगला प्रश्न 72वीं हुई थी, ये भी याद रखना। और हाल ही में इन स्पेस ने निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? स्पेस एक्स है, स्काई रूट है, पिक्सल है या अग्निकुल है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसमें पिक्सल लिखा भी हुआ है, ये देखो आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये पिक्सल लिखा हुआ, तो पिक्सल के साथ इसने समझौता किया है। राइट आंसर आप लोग इसमें क्या लगाएंगे? तो राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, पिक्सल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो पिक्सल के बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस जी ने हाल ही में 21 फरवरी 2026 को भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के निर्माण के लिए पिक्सल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम समूह के साथ समझौता किया है। और इस समझौते की मुख्य बातें कुछ और हैं। तो कार्टियम के सदस्य हैं। तो इस सदस्य का नेतृत्व जो है बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल कर रहा है, जिसमें ध्रुव स्पेस, पियरसाइट और सेट श्योर एनालिटिक्स शामिल हो जाएंगे। और परियोजना का विवरण कुछ दिया हुआ है। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत इस 5 वर्षीय परियोजना में 12 उन्नत उपग्रहों का एक तारामंडल विकसित किया जाएगा। तो इसको याद रखना, 5 वर्षीय परियोजना है और 12 जो इसमें उपग्रह तारामंडल विकसित किए जाएंगे। निवेश के बारे में बात करते हैं तो इस परियोजना का जो मूल्य है 1200 करोड़ रुपए, लगभग 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। ये सारा याद रखना। और इसमें तकनीकी क्या है, तो ये उपग्रह बहुत उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रम हाइपर स्पेक्ट्रल और सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR इमेजिंग क्षमताओं से लैस होंगे। उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है कृषि आपदा प्रबंधन, जलवायु निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण भू स्थानिक डेटा प्रदान करना है। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 11 नंबर के प्रश्न में, एक मिनट थोड़ा। हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर में कौन सा देश शामिल हुआ है? स्पेन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है या भारत है? तो इसमें देखो, जो इंडो पैसिफिक महासागर में देश शामिल हुए, तो ये पैसिफिक महासागर के अंतर्गत जो भी देश आते हैं वही शामिल हुए हैं, यानी प्रशांत महासागर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा स्पेन इसमें शामिल हुआ है। राइट आंसर आप लोग ए लगाएंगे। ठीक। तो ये पैसिफिक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये सारे देश इसमें शामिल जो हैं दिए हुए हैं। इंडोनेशिया है और क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है, ये सारे देश इसमें शामिल है, भारत भी है। तो स्पेन हाल ही में भारत द्वारा शुरू की गई इंडो पैसिफिक से ओशन इनिशिएटिव में शामिल हुआ है। और स्पेन के विदेश मंत्री ने 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को इससे संबंधित घोषणा पत्र सौंप दिया है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में किस देश को चुना? किंगदाओ, अबू धाबी, एंडोरा या जापान? तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में जो देश चुना गया है ये है अंडोरा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो इसके बारे में बताते हैं क्या। तो अंडोरा जो है ये दुनिया का सबसे सुरक्षित देश चुना गया है। और यह रिपोर्ट सुरक्षा, अपराध और जीवन स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग करती है। शीर्ष देश अंडोरा, स्कोर इसका है 84.7 को प्रथम, और संयुक्त अरब अमीरात जो है दूसरे स्थान पे है। सुरक्षित क्षेत्र इसकी खाड़ी देशों में GCC जैसे कतर और ओमान की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। और भारत की स्थिति इसमें क्या है, तो 2025 की रिपोर्ट में भारत जो है 67वें स्थान पे स्थित है। ठीक। और इसके अतिरिक्त नामीबिया को 2025 की रिपोर्ट में अफ्रीका का 5वां सबसे सुरक्षित देश माना गया है, नामीबिया को भी। अगला हमारा नेक्स्ट, फिलहाल यही 12 क्वेश्चन थे। और आज के हमारे विजेता हैं इसमें रेणु यादव हैं, माही हैं, और इसके बाद माही के साथ साथ PDF बनने के पहले इसमें और शामिल हुई थी, सिमरन शामिल हुई थी। तो सिमरन सो को जागती है, तो इसका भी नाम लिख देंगे। सिमरन भी इसमें शामिल है, इसने भी डिटेल दिया है। प्रश्न का मेरा जो जवाब था तो क्या था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बारे में पूछा गया था। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो रेणु, माही ये सभी लोग। फिलहाल इसका राइट आंसर नहीं, इसका जो प्रश्न पूछा गया था, मेरा प्रश्न था कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, इसके बारे में पूछा था। तो सुषमा स्वराज सभी लोगों ने आंसर दिया था, बिल्कुल सही जवाब था सुषमा स्वराज। इन लोगों ने अच्छा जवाब दिया। सुषमा स्वराज के साथ साथ वर्तमान में रेखा गुप्ता 4थी नंबर की, और सुषमा स्वराज के बाद शीला दीक्षित हुई, फिर आतिशी मार्लेना बनी, और अब रेखा गुप्ता है। तो 4 जो है महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में बन चुकी हैं। तो इन लोगों ने अच्छे से जवाब दिया है। और बेस्ट जवाब इसमें माही पटेल है। माही पटेल के साथ साथ सिमरन भी है। ठीक। तो सिमरन भी हैं, सिमरन यानी टोक्यो, जापान, फ्रांस, ये सभी नाम इनके हैं। तो सिमरन है, माही पटेल, इन लोगों ने सही जवाब और डिटेल के साथ दिया है। तो थैंक्स, बधाई हो इन लोगों को।
और आज का हमारा सवाल है, दिल्ली का पहला मुग़ल शासक कौन था? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। दिल्ली का पहला मुग़ल शासक कौन था? आप लोगों को आंसर इसमें करना है। तो ये है हमारे प्रश्न था, और आप लोग जानते हैं इसमें ये है विक्रम अकेडमी, और ये मोबाइल नंबर है। आप लोग इसमें PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाय सभी को, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। मिलते हैं फिर सुबह 7 बजे। और क्लास को देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स पे जो भी आपको इसमें जानकारी लेना है आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करिएगा। पूरी क्लास देखा करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं पूरा डिटेल के साथ, और कम समय में आप लोगों को बेहतर प्रश्न मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू।